उदयपुर के सूरजपोल स्थित मंदिर में हुई सर्व सनातन एकता संघ की बैठक। नवरात्रि में फोड़ गाने नहीं बजाने व 2 से 3 दिन गरबों का किया विरोध। डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे उदयपुर सर्व सनातन एकता संघ की बैठक सूरजपोल स्थित हनुमान मंदिर में हुई, जिनमें जनप्रतिनिधियों, संतों और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। शास्त्री ने बताया कि बैठक में आगामी त्योहारों के चलते कई निर्णय लिए गए। शास्त्री ने यह भी बताया कि नवरात्रि में विभिन्न इवेंट कंपनियों के द्वारा अपनी निजी स्वार्थ के लिए 2 से 3 दिन के लिए गरबे किए जाते हैं। शास्त्री ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन में हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया जाता है और पूर्णतया फूडता और अश्लीलता परोसी जाती है। नवरात्रि माँ की भक्ति का प्रतीक है और 9 दिन तक गरबों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसमें साथ ही गरबों में फिल्मी और फोक गानों पर प्रतिबंध लगाने की बात की है। बैठक में तय हुआ कि यदि ऐसे मामले सामने आए तो संघ द्वारा विरोध किया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ थानों में मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे। श्री बालाजी महाराज की जय हो। जय माता जी। जैसा कि सर्वविदित है कि आगामी सप्ताह से जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा का भव्य भक्ति और आराधना का पर्व नवरात्र प्रारंभ होने वाला है और सभी संगठनों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा और ये सर्व सनातन एकता संघ के कुछ लोगों की मांग थी कि गुरुजी कुछ आजकल जो ये नौ दुर्गा के पर्व को कुछ लोग इवेंट के रूप में और कुछ व्यावसायिक रूप से कहीं गार्डन वगैरह में 1-2 दिन की इवेंट करके टिकट बुकिंग करके और उड़ता भरे परिधानों के साथ में फिल्मी गीतों पे कुछ कुछ कह नहीं सकते उस शब्दों को, इस तरीके से उसका उपहास करते हैं तो उस पर रोक लगाना है। और नौ दुर्गा का पर्व माँ शक्ति की आराधना का 9 दिवसीय पर्व होता है, जो एकम से लेकर नौवीं तक आराधना होती है, घट स्थापना होती है, सर्व विधि विधान से उनकी उपासना होती है। जो भी साधक होते हैं उसको पूरा विधि विधान से अपना पालन करना पड़ता है। भोजन से लेकर शयन तक सभी उसके नियम होते हैं और उसी विधि विधान से उसका पालन करें। जो संगठन होते हैं, कोई भी चाहे राजनीतिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ इवेंट के रूप में कहीं भी माता जी का कोई स्वरूप नहीं है, कोई स्थापना नहीं है, कुछ नहीं है, बस आयोजन करते हैं, टिकट बुकिंग कर देते हैं और अपारंपरिक परिधानों में फिल्मी गीतों पे डांस वगैरह करते हैं, तो उस पर रोक लगाना। कुछ लोग कहते हैं कि प्रशासन को रोकना चाहिए, तो भाई प्रशासन एक आदमी के पीछे नहीं रहेगा और प्रशासन में तो कहता हूँ जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए प्रशासन की। ये अपनी संस्कृति है, संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। संस्कृति बचाइए, सनातन संस्कृति, धर्म एक ही है, सनातन धर्म है। बाकी सब संप्रदाय हैं, अपने अपने अनुयायी लोग मानने लग गए और वो बाकी धर्म तो एक ही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की परिभाषा संस्कृति पे जुड़ी, संस्कृति बची रहेगी, धर्म बचा रहेगा। तो संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। 9 दिवसीय पर्व है और उसमें छोटी बच्चियों का गरबा का आयोजन करिए आप लोग। और भी बहुत से काम है समाज में करने के लिए। आप वो जो पैसा आप लोग फालतू कार्यक्रमों में खर्चा करते हो, उस पैसे को आप कहीं किसी की शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई अनाथ बच्चों की पढ़ाई में है, अनाथ बच्चों की शादियों में है, कहीं भी आप उसको खर्चा करिए। लाखों रुपया जो आप इधर उधर इवेंट में खर्चा करते हैं। जय श्री राम। सनातन एकता संघ, जैसा कि इस संगठन का नाम ही है कि सनातन की रक्षा करने का एक अभियान, एक मुहिम, एक पहल और एक ऐसा क्रांतिकारी कदम जो ये संगठन उठा रहा है। मैं इन सभी युवा संगठनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने उस दिल छूने वाले विषय को उठाया है जो प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक राम भक्त, हनुमान भक्त के मन में, जहन में, दिल में, दिमाग में है। विषय है हमें गरबा का आयोजन, हमें माँ दुर्गा की आराधना, हमें ये नवरात्रि का कार्यक्रम कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को, आयोजकों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, आप यदि वास्तविकता में सनातन के लिए कार्यक्रम करना चाह रहे हो तो मेरे भाई एक काम कर लेना। इस आयोजन में जितने भी लोग आए, महिला है तो महिला के द्वारा और पुरुष है तो पुरुषों के द्वारा तिलक जरूर लगाना, ताकि जो इधर उधर के लोग हैं वो नहीं आए। आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं किधर के लोग की बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो भी आए उनके ऊपर गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव जरूर करें, ताकि इससे वही लोगों का प्रवेश होगा जो वास्तविकता में सनातनी है, सनातन का कार्यक्रम है। किसी दूसरे को अनिवार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि गुरुदेव ने कहा कि इस आयोजन को 2 दिवसीय 3 दिवसीय क्यों करना चाहते हैं। अरे साहब, ये गरबे का आयोजन है, माँ की भक्ति का आयोजन है। जिस प्रकार हमारे पर्युषण पर 10 दिन के हो सकते हैं, तो 2 दिन के नहीं हो सकते। जिस प्रकार हम गणेश महोत्सव, अगर आपने अब की बार हमारे युवा साथियों ने इसका विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में गणेश महोत्सव 1-2 दिन के होने लग जाएंगे। ये एक तांडव नाटक सा हो जाएगा। ये नाटक नहीं, आराधना के पर्व है।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस युवा संगठन ने, हमारी बहनों ने पहल की है, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, आप व्यक्तिगत जीवन में क्या पहने क्या ना पहने ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन जब माँ के दरबार में जाएं तो कृपया कर कपड़े ऐसे पहने कि जो सामने वाला हो उसको लगे कि वास्तव में कोई माँ का स्वरूप आ रहा है, कोई माँ बहन ऐसी आ रही है जो वास्तविकता में धर्म आराधना की ओर जुड़ना चाहती है। मेरा मेवाड़ है, मेरा ये क्षेत्र है, ये उदयपुर है, यहाँ मीरा की भक्ति की चर्चा होती है तो महाराणा प्रताप के युद्ध की भी चर्चा होती है। इसकी अस्मिता, इसकी सुरक्षा करने का जिम्मा आप सबका है। आप सब इस पहल के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले कुछ समय से हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो युवा पीढ़ी है वो संघर्षशील थी। आज इसी में हमने एक नया कदम उठाया। हम सभी भाइयों ने सर्व सनातन एकता संघ एक अभियान छेड़ा है, एक संगठन तैयार किया है। हमारे संगठन का जो अहम किरदार रहेगा वो यह रहेगा कि आने वाली युवा पीढ़ी जो कि भटक रही है अपने राह से, सनातन की राह से, उसको सही दिशा दिखाएं। जो हमारी संस्कृति है, जो 9 दिन का जो आगामी दिनों में पर्व आने वाला है, बड़ा ही हमारे लिए धार्मिक महोत्सव है। वो उस धार्मिक महोत्सव को बनाने के लिए जो 9 दिन का जो पर्व है, उस 9 दिन के जगह कई इवेंट कंपनियां आजकल जो मार्केट में आ गई है वो 2 दिन के गरबा करा रही है, 3 दिन के गरबा करा रही है और फिल्मी गानों पे और अश्लीलता फुहड़ता हो रही है। उसी कदम में हमने सर्व सनातन एकता संघ, हम सभी भाइयों ने एक संगठन तैयार किया है। इस संगठन की रूपरेखा ये रहेगी कि आगामी दिनों में नवरात्रि में हम सभी गरमा पांडाल मंडलों से ये अपेक्षा करेंगे कि हमारी हिंदू संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे जो कदम है, अश्लीलता को रोकना, 9 दिन के गरबा आप कराइए, उसमें माता जी को विराजमान कराइए, उनकी आराधना कराइए और हमारी युवा पीढ़ी जो भटकी हुई है उसको सही राह दिखाएं। इसी में हमारा ये अहम योगदान रहेगा। उदयपुर की जनता से भी और सभी समस्त गरबा पंडाल से भी हम अपेक्षा करते हैं कि हम सभी सनातन धर्म भाइयों का सहयोग करें और सनातन की इस लड़ाई में हम सभी का साथ दें। जय श्री राम।